तो वो मोबाइल आपके पास सबसे बड़ा यंत्र है इस समय। ये देखो स्ट्रेटजी सुनो ध्यान से, क्या करना है सब बता देते हैं। अनसॉल्व से पढ़ना है, लेकिन किस प्रकार से पढ़ना है वो आज जान लो। देखो आपका ग्राफ जो ऐसे था वो ऐसे होगा। जैसे ही अगला ओवर फेंका, जंच के बाद जैसे ही अगला ओवर फेंका, बैट्समैन क्या हो गया, आउट हो गया। बैट्समैन क्या हो गया, आउट हो गया। क्यों हुआ आउट? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो शायद आप एक ऐसी वीडियो ढूंढ रहे हो कि जिसके द्वारा हम एक महीने में पढ़कर अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। अगर आपका मन ऐसा है, आपकी सोच ऐसी है, तो आपकी सोच बिल्कुल सही है। जी हाँ, एक महीने में भी पढ़कर बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक लाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए जान लगानी पड़ेगी, उसके लिए कुछ करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि देखो आज तारीख हो गई कितनी, आज तारीख है 19, आज तारीख है 19, ठीक है ना। और आप इस वीडियो को मैं मानता हूं आप पता नहीं कब देख रहे होगे, 20 को देखो, 21 को देखो, लेकिन कुल मिला के हम यूपी बोर्ड की बात करें तो जो 24 फरवरी से आपके पेपर चालू हो रहे हैं, ठीक है। और पेपर से थोड़े दिन, एक हफ्ते पहले तो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, मतलब पेपर से एक हफ्ते पहले हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पे गौर ज्यादा करते हैं। तो मान के चलो अब आपके पेपर में बचा है मात्र 1 महीना, ठीक है ना। मात्र ये 30 दिन आपके पेपर में जो बचे हैं, ये 30 दिन आपके पेपर के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं जितना मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतने इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो आखिरी का जो टाइम होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इस टाइम में आपने जितना पढ़ लिया वो भी कम होता है। पूछो कैसे? इस टाइम में आप जितना पढ़ोगे वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। पूरे साल में आपने क्या किया, पूरे साल में आपने कितनी मेहनत करी, पूरे साल में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लास्ट के 1 मंथ में आपने क्या किया, आप लास्ट के 1 मंथ में शादी में गए, बारात में गए, कहां गए, उससे फर्क पड़ेगा। सीधी बात यह है कि आपको लास्ट के 30 दिनों में अपना बेस्ट देना होगा, अपना 200% देना होगा, ठीक है ना। अब इस टाइम पर कई लोग पता है क्या कहेंगे, कई लोग कहेंगे कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है पूरे साल, तो हम क्या करें। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक ग्राफ से समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। मान लो आप इस समय यहां पर हो, ठीक है, आप इस समय हो 0, आपने इस समय कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं मान के चल रहा हूं आपने इस समय कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको यह भी नहीं पता कि आपका सिलेबस क्या है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन मैं मान के चलता हूं, ठीक है। तो आप इस समय 0 हो, ठीक है, और ये है आपकी बोर्ड परीक्षा के दिन जो कि धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। देखो आज 19 तारीख है, फिर थोड़े टाइम बाद 25 तारीख आ जाएगी, फिर ये महीना भी चला जाएगा, 1 फरवरी आ जाएगी, इसके बाद क्या कहते हैं आपका पेपर की डेट आ जाएगी, 24 फरवरी भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब समय बीतता जा रहा है, समय कम होता जा रहा है, समय धीरे धीरे चला जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर मेहनत नहीं करी तो आप आज भी 0 हो, थोड़े टाइम के बाद भी आप वहीं पर 0 रहोगे, आप कुछ नहीं पढ़ोगे, और पेपर के दिन भी आप 0 रहोगे, ग्राफ नहीं उठेगा आपका। और अगर आपको अपने इस ग्राफ को उठाना है तो आपको आज से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। मान लो आज आपने 2% पढ़ा, फिर आपने 3% पढ़ा, फिर आपने 10% पढ़ा, फिर आपने 20% पढ़ा, फिर आपने 90% तो आगे की बात है, फिर आपने 30, 40, 50, मतलब आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, आपको पढ़ते जाना है। देखो जो चीज लगातार होती है आपको लगातार पढ़ना है। लगातार पढ़ने से पता है क्या होगा, आपका ग्राफ जो ऐसे था वो ऐसे होगा, यानी कि वो ग्राफ बढ़ेगा। जैसे जैसे जो पढ़ाई है, जैसे जो स्टडी का लेवल आपका जो बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके अंदर जो कंटेंट आएगा, जो आप सीखोगे, जो आप डेफिनेशन, जो आप थ्योरी, जो आप न्यूमेरिकल, जो भी सवाल सॉल्व करोगे, जो भी चीज करोगे, उससे आपके जो अंदर स्टडी का लेवल है वो बढ़ेगा। और जब वो लेवल बढ़ेगा और जब वो लेवल अपने पीक पर पहुंचेगा तो आपको अपने अंदर विश्वास होगा कि मैंने भी लास्ट के 1 महीने में पढ़ के दिखाया था, मैंने लास्ट के 1 मंथ में अपना बेस्ट दिया था। अब रिजल्ट आए या ना आए वो हमारे ऊपर नहीं है, रिजल्ट बनाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कर्म करना, हमारा काम है कर्म करना, हमारा काम है काम करना। और जो हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल बनेगा। सीधी सी बात है, जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। तो अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो फल की इच्छा क्यों करें, कर्म ही नहीं कर रहे तो फल की इच्छा क्यों करें, सीधी सी बात है। तो आपको यहाँ पर ये करना है कि आपको यहाँ पर लगातार करनी है स्टडी, ठीक है ना। अब बात आती है किस प्रकार से करनी है, लास्ट के 1 मंथ में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो मैं नहीं जानता कि आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, मैं नहीं जानता आपके पास बुक है या नहीं है, मैं बस इतना जानता हूं कि आपको जाना है मार्केट, और मार्केट में जाके, बाजार में जाके आपको खरीद के लाना है अनसॉल्व। क्या खरीद के लाना है? अनसॉल्व। अभी अनसॉल्व क्या होता है तो देखो यहीं पर रखा हुआ होगा, देखो यहीं पर आपके लिए मेहनत की जाती है, तो यहीं पर रखे होते हैं, ये देखो यहीं पर रखा हुआ है, यहीं पर अनसॉल्व रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अनसॉल्व क्या होता है, देखो इस अनसॉल्व में क्या होता है, किसी का भी प्रिकॉशन कर ले सकते हो। तो अनसॉल्व में क्या होता है, यहाँ पर देखो 2024 से लेकर 2017 से लेकर 2024 तक के इसमें 7 सेट दे रखे हैं। देखो यहाँ पर एक पेपर जो होता है, बायोलॉजी का आपका पेपर होगा या केमिस्ट्री का पेपर होगा या फिजिक्स का पेपर होगा, उसके 7 सेट बनते हैं, ठीक है। तो इसमें एक पेपर के 7 सेट दे रखे होते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वही क्वेश्चन घूम के आते हैं, घूम फिर के आते हैं, आप फंस जाते हो। तो वो क्वेश्चन और कहीं से नहीं आते। अब देखो मान लो आपने सेट खोला, रैंडमली आपने सेट उठाया और आपने पहला पेज देखा, पहला पेज आपने देखा 2024 का, ठीक है, 2024 का आपने सेट 1
देखा, ठीक है, बायोलॉजी का देखा या केमिस्ट्री का देखा, ठीक है, देखा। उसके बाद देखने के बाद आपने क्या किया, आपने देखे 4 MCQ आते हैं आते हैं आते हैं, लगा दिए टिक, ठीक है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन लिखे होंगे कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, हो सकता है अति लघु दे रखे हो, उसके बाद दीर्घ इस प्रकार से और इस प्रकार से क्वेश्चन लिखे होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखो स्ट्रेटजी सुनो ध्यान से, क्या करना है सब बता देते हैं। अनसॉल्व से पढ़ना है, लेकिन किस प्रकार से पढ़ना है वो आज जान लो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको आता है, आपको आता है, आपने टिक लगाया और अपने मन में एक बार दोहरा लिया, ठीक है। अब आपने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, अरे ये तो हमने कभी सुना भी नहीं, मतलब ऐसा आपको फील हुआ, आपने कभी सुना भी नहीं, आपने कभी देखा भी नहीं, अरे देखा तो है लेकिन याद नहीं है, ऐसा फील हुआ। तो आपको क्या करना है, आपको एक बाजार से लेके आना है रजिस्टर, ठीक है ना, एक रजिस्टर लेके आना है और जो जो क्वेश्चन आपको, बस कुछ नहीं करना, सुकून से बैठो, शांति से बैठो, पेपर में अभी 1 महीना है, बहुत टाइम है, अभी भी अगर मेहनत करोगे तो आराम से 90% बना लोगे, बस जरूरत है मेहनत की, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क की जरूरत है, मैं बोलूं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों की जरूरत है, ठीक है ना। तो आपने देखा यहाँ पर एक क्वेश्चन वाला आपको नहीं आता, तो आपको देखा नहीं आता, फिर आपने यहाँ पर वाला क्वेश्चन उतार लिया, ठीक है, बस आपको उतारना है, कुछ नहीं करना। ये वाला आता है कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला नहीं आता, ये वाला नहीं आता, ये वाला नहीं आता, कोई नहीं आता, तो सब उतार लिए, सब इसमें उतार लिए। उतारने के बाद क्या किया, सुकून से किताब को लेकर, वो जो नोटबुक रजिस्टर है उसको लेकर बैठा और खोला और देखा पहला क्वेश्चन है रक्त समूह को समझाइए, नहीं आता। दूसरा क्वेश्चन है हीमोफीलिया को समझाइए, नहीं आता। तीसरा क्वेश्चन है बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र, नहीं आता। तो आपको क्या करना है, इन सबको खोल के देखना है और जो जो नहीं आता, सब कुछ नहीं आता इसमें, ठीक है ना, उसको आपको लेके बैठना है। और लेके बैठने के बाद आपके हाथ में मोबाइल है, जिस वीडियो को आप इस फोन में देख रहे हो वो मोबाइल आपके पास सबसे बड़ा यंत्र है इस समय। आपको क्या करना है, उस मोबाइल को खोलना है और उस मोबाइल में आपको देखना है, सर्च करना है यूट्यूब पे जाके हीमोफीलिया रोग किसे कहते हैं। जैसे आप लिखोगे बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, ना आए तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लो, उसमें बहुत सारी वीडियोस पहले से ही पड़ी हुई है बायोलॉजी की, जिसमें हमने बहुत सारी 45 डेज की सीरीज तैयार करी है और वो अभी भी आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। आप वहां से देख लो, वहाँ पूरी बायोलॉजी पढ़ा दी गई है बाकायदा कायदे से, ठीक है ना। अगर आप वहां भी ना देखो और कहीं से जाकर देख लो, बहुत सारी वीडियो है, बहुत सारे जगह जगह आपको गूगल पर टेक्स्ट लिखे मिल जाएंगे, वहां से पढ़ लो। और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। और फिर इनको भी आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है, या फिर इसको अच्छी तरह से समझ लेना है, ठीक है। और ये समझने के बाद पता है क्या होगा, ये समझने के बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे वो भी आ जाएंगे, और जब वो आ जाएंगे और जब आप अपना अनसॉल्व खोलोगे तो आप देखोगे कि मुझको सब क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको ऐसा महसूस हो गया कि मुझे सब क्वेश्चन आते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा सा वैसा है लेकिन मैं कर लूंगा, तो आप पेपर में आराम से अच्छे में अच्छे अंक करके आओगे, क्योंकि ये सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। आपको ऐसे करके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अपने ऊपर विश्वास होगा। जो जो क्वेश्चन पेपर में है, जो जो सेटों में दे रखे हैं वो तो मुझे आते हैं, फिर दिक्कत किस चीज की है, परेशानी किस बात की है, फिर तो आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। अब अगली बात एक और होती है, वो होती है कंटिन्यूटी की बात। अब जो कंटिन्यूटी होती है वो की ऑफ सक्सेस होती है, किस प्रकार से होती है वो जानो। देखो अगर आप लगातार मेहनत करते हो, अब देखो कोई चीज लगातार हो रही है तो वो होती रहेगी, जैसे ही कंटिन्यूटी टूटती है तो ये काम खराब हो जाता है। देखो क्रिकेट आप सब देखते होगे, अगर नहीं देखते तो क्रिकेट में एक टेस्ट मैच होता है, ठीक है, टेस्ट मैच होता है। देखो हर एक चीज से सीखने का प्रयास किया करो, टेस्ट मैच से कुछ सीखो, T20 से कुछ सीखो, वर्ल्ड कप से कुछ सीखो, मतलब हर एक चीज से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करो, सीखने की प्रवृत्ति रखो। कहीं पर कुछ भी हो रहा है, कहीं पर भंडारा हो रहा है तो उससे सीखो, कहीं पर दावत हो रही है तो उसमें जाके सीखो, लेकिन सीखने की प्रवृत्ति रखो। हर एक चीज सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो देखो आपने देखा टेस्ट मैच क्रिकेट में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें देखो आपने देखा होगा बैट्समैन खेल रहा है बेहतरीन फॉर्म में, उसने 200 बॉलें खेलनी, बेहतरीन तरीके से खेल रहा है। थोड़े टाइम के बाद हो गया लंच, क्या हो गया, लंच हो गया। और लंच के बाद जैसे ही अगला ओवर फेंका, बैट्समैन क्या हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया। क्यों हुआ आउट, उसका मोमेंटम टूट गया, उसका जो मोमेंटम था, जो उसका वो क्रीज पर डटा हुआ था, शॉट खेल रहा था, बढ़िया खेल रहा था, लेकिन जैसे ही लंच हुआ, जैसे ही ब्रेक हुआ, मोमेंटम ब्रेक हो गया, मोमेंटम टूट गया। और ये मोमेंटम का खेल है, ठीक है ना। आपका मोमेंटम कैसे बनाना है, आप देखो इस समय आप अगर बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने, तो आपका मोमेंटम है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो इस मोमेंटम को बनाने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, कुछ समय के लिए आपको मात्र आधा घंटा किताब लेके बैठो एक बार और देखो चीजें क्या क्या हैं। आपको ऑटोमेटिक चीजें आसान लगने लग जाएंगी, लेकिन आपको 30 मिनट बैठने में बहुत बड़ी तकलीफ होगी, बहुत परेशानी होगी, बहुत ज्यादा, मतलब आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी, मैं 30 मिनट बैठूंगा, ठीक है। और जब आप बैठोगे किताब लेके पढ़ोगे, उसके बाद ऑटोमेटिक
आपके 60 मिनट हो जाएंगे और देखते ही देखते ये 60 मिनट 120 मिनट हो जाएंगे, 2 घंटे हो जाएंगे। और फिर जो मोमेंटम बनेगा, जो आपकी एनर्जी बूस्ट करेगी, वो देखने लायक होगी। पूछो क्यों? क्योंकि जब मोमेंटम बनता है ना, तो एकदम से क्या कहते हैं, आपके अंदर आपने एक चीज सीखी, फिर आपके अंदर दूसरी चीज सीखने की अपने आप से एक हुड़क होती है, अपने आप से एक उत्तेजना पैदा होती है, दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज सीखने की। और ये मोमेंटम जब बनेगा तो आपके अंदर ऑटोमेटिक पढ़ाई करने का क्या आ जाएगा, हौसला आ जाएगा। ठीक है ना? तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम बहुत बड़ी चीज है। ठीक है? अरे यार, कुछ नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, जब जागो तब सवेरा और जब सो जाओ तब अंधेरा। बस आपको जागना है। ठीक है? बस आपको जाग के अपना काम करना है। मैं आपके पेपर में जामबंद का रोल अदा कर रहा हूँ। जामबंद का रोल का मतलब समझते हो क्या होता है? आपकी शक्तियों को याद दिला रहा हूँ, यानी कि वो आप ही हो जो फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास में स्कूल में टॉप करते थे, 3rd रैंक लेके आते थे, 2nd रैंक लेके आते थे। आप में से इंद्र फर्स्ट रैंक लेके आते थे। लेकिन अब क्या हो गया? अब बस पास होने का तरीका ढूंढ रहे हो? नहीं, आपको अपनी शक्तियों को पहचानना होगा। बस आपको अपने अंदर काम करने की आवश्यकता है, अपनी शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, और बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है। और बोर्ड के पेपर में रही बात फेल की, तो फेल कोई नहीं होता, जो लिखाता है वो पास हो जाता है। बस आपको अपना बेस्ट देना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं जानता, बस आपको अपना बेस्ट देना है। ठीक है ना? तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जिसने इस वीडियो को यहां तक लास्ट तक देखा है वो कमेंट करके बताना। ठीक है ना? तो मैं आपका अनुभव अपने तक पहुंचा पाया हूँ, ऐसी आशा है मेरी। तो मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।